ये फिल्म डार्क, वायलेंट, ऑब्सेसिव, वन साइडेड लव स्टोरी। मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। गौर लेवल तक का वायलेंस दिखा, Stop it! पर रुको, ब्रेनलेस फ्राई नहीं, डेप्थ और गहराई भी है। जय हिंद सर। At ease. Ma'am, meet Flight Lieutenant Shankar. मेरा स्ट्रेट वर्डिक्ट, निकल लो। कहाँ थिएटर और कहाँ पर? हेलो हेलो, रुको, पूरी बात समझ लो जाने से पहले। गलती मत करना। कौन सी? फैमिली के साथ, स्पेशली अंडर एज बच्चों के साथ जाने की थिएटर में इस फिल्म को देखने। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आप डार्क, डिस्टर्बिंग, डेप्थ वाली लव स्टोरी हैंडल कर सकते हो, धनुष एज एन एक्टर एक्सप्लोर उनकी एक्टिंग रेंज को गेज करने की ताकत है। रहमान साहब को सुन नहीं महसूस कर सकते हो तो मस्ट वॉच। लेकिन पलट अरे शाहरुख भाई साहब, वैसे वाला फ्लेवर चाहिए रोमांस का तो स्किप कर दो। नौशिया जैसा हो जाएगा, वो बस में मोशन सिकनेस होती है वैसा। मर जाओ बे पंडित, प्रेम में मृत्यु है, मुक्ति नहीं। कहानी सिंपल, नॉन स्पॉइलर, याद रखूंगा, डोंट वरी। कृति सेनन, साइकोलॉजी स्टूडेंट। मुक्ति क्या उसका नाम, अपनी थीसिस कंप्लीट कर रही है। टॉपिक मोस्ट वायलेंट बिहेवियर कैन बी करेक्ट। फिर मुक्ति अपने ही कॉलेज के सबसे वायलेंट लड़के के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू करती है। Stop it! शंकर हमारा धनुष। अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। फिर मुक्ति उसे थेरेपी देती है। मैं ना तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ। क्यों जवान लड़के की जिंदगी बर्बाद कर रही हो मैडम? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा। ऑब्वियसली वो ठीक हो जाता है, लेकिन होता है एक पंगा। क्या? शंकर मुक्ति से बेहद वन साइडेड प्यार करने लग जाता है, ऑब्सेस्ड। अब मुक्ति तो पहले से क्लियर थी, दिस वाज एक प्रोजेक्ट, दैट्स इट। लड़कियां ना हमेशा राजकुमारों के सपने देखती हैं। मोहब्बत में समझदारी की आदत होती है। शंकर गरीबा इंसान, ऑब्सेसिव कंपल्सिव प्यार हो गया है, वन साइडेड। I didn't know how to explain him that. फ्लैशबैक, प्रेजेंट, एब्सोल्यूट स्टोरी जंप करती है, कभी कॉलेज, कभी करंट। हम ना शादी कर लेते हैं जल्दी से। मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। ट्विस्ट टर्न। जब वो लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना, तो वो चले जाते हैं। मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। इतना पकड़ के रखा फिल्म ने। इंटरवल हुआ, लाइट्स ऑन, तो सबके चेहरे पे वो एक अच्छा नाश्ता करने के बाद में सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग होता है ना, वो। आगे क्लाइमैक्स तक क्या होता है ये नहीं बोलूंगा, डोंट वरी, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा नहीं तो। लेकिन कड़क है। एक्टिंग डिपार्टमेंट में धनुष ये हर बार अपने आप को एक अलग लेवल तक पहुंचाता है। ये शंकर के रोल में इतना डूब गया कि मैं भूल गया कि ये वो धनुष है जिसने कोलावरी दी सुपर डुपर वायरल गाना गाया। ये वही धनुष है जो इलैयाराजा का दामाद है। आई मीन करंट स्टेटस सच में नहीं पता, आई एम सॉरी अगर नहीं है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि इतना म्यूजिक जैसे इलैयाराजा के खून में घुल चुका है, वैसे ही धनुष के खून के अंदर एक्टिंग पहुंच गई है। मेरे हिसाब से लीगेसी बना रहा है दादा, एंड अच्छा लगता है इतना डेडिकेशन किसी एक्टर में। धनुष के एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वो आंखें एग्जैक्टली कह देता है क्या अंदर इस इंसान के चल क्या रहा है। वायलेंट सीन में साला सच में मार रहा है ऐसा फीलिंग आ जाता है रियली। मतलब बॉडी लैंग्वेज एकदम नॉर्मल से चेंज होना, इट्स एन फाइन ट्यूनिंग ऑफ एक्टिंग, मेथड एक्टिंग मेरे हिसाब से है ये अभी तक का धनुष का बेस्ट परफॉर्मेंस भी कहने की जरूरत करूंगा मैं।
कृति सेनन ग्लैमरस होगा रोल एंड व्हाट अबाउट इट, ज्यादा थोड़ी ना कुछ स्कोप होगा क्योंकि धनुष के ऊपर ही यानी शंकर के ऊपर ही कंप्लीट अटेंशन रहेगा। लेकिन मेरी सोच एब्सोल्युटली ब्रेक कर दी कृति सेनन ने विद इन कपल ऑफ मिनट्स ऑफ हर प्रेजेंस ऑन द स्क्रीन। मैच्योर्ड, रिस्ट्रेन्ड, मतलब गहराई वाला परफॉर्मेंस है बॉस। यामी गौतम हक याद आ गई, इस साल के याद रहने वाले परफॉर्मेंस में आ गई है कृति सेनन। कृति के इस परफॉर्मेंस से ग्लैमरस लुकिंग एक्टर को भी डेप्थ वाले रोल्स दोगे तो टैलेंट दिखाएगी, ये साबित कर दिया है। और हमारे बॉलीवुड को अब उस लेवल पे उनको उठना पड़ेगा, ना कि नीचे ऐसे टैलेंट को खींचना। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, टैलेंट एवोल्यूशन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई है यहाँ पर। आपको क्या लगता है? प्रकाश राज साहब लेजेंड, नेशनल अवार्ड, 300 से ज्यादा फिल्में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, सब फिल्में, और सभी जगह अपनी यादें छोड़ देता है बंदा। ये वो टाइप के एक्टर्स है जिनको है ना स्क्रीन टाइम जो होता है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, वो एक सीन में भी आ गए ना तो वो छाप छोड़ देंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई साहब, शंकर यानी धनुष के फादर का रोल इनसे बेटर आई डोंट थिंक कोई कर पाता। बाप बेटे के गुस्से से डरता है लेकिन ऑफ कोर्स प्यार उतना ही करता है। एक सीन में शंकर गुस्से में घर आता है तो राज साहब के जो बॉडी लैंग्वेज, आंखें, एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड, गूज बम्स, मतलब ओनली अ वेटरन लेजेंडरी एक्टर कर सकता है ये चीज। ट्रस्ट मी, हेड बाउ, रिस्पेक्ट राज साहब आपके लिए। आनंद एल राय, आई मीन रांझना से शुरू किया, तनु वेड्स मनु में कॉमेडी, जीरो में वीएफएक्स एक्सपेरिमेंट, तेरे इश्क में डार्क टेरिटरी में घुस गए। आई मीन डार्लिंग, ये उनकी फील गुड ओवर ग्लैमरस फील वाली फिल्म नहीं है, डार्क है, अनकंफर्टेबल है, पर सब्जेक्ट को बोल्डली हैंडल करने की ताकत और साहस दोनों का शोकेस कर दिया बंदे ने। आनंद एल राय, रिस्क से इश्क है भाई साहब। हिमांशु शर्मा, नीरज यादव, स्टोरी, डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले, ये तीनों के तीनों सेक्शन पकड़ लिए, यानी उन्होंने हैंडल किए। क्रिकेट के ऑल राउंडर की तरह, रिच गर्ल, पुअर बॉय, कॉन्सेप्ट घिसा और पिटा, बॉलीवुड तो इसी से पैदा हुआ ऐसा, लेकिन इस स्टोरी में उन्होंने एंगल बिल्कुल अलग टर्न करके दिखाया। साइकोलॉजी काउंसलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई मीन वेरी डिफरेंट। राइटिंग लेयर्ड है और सबसे बड़ी बात, शंकर हमारे स्टार धनुष को हीरो नहीं, प्रॉब्लमेटिक, ऑब्सेसिव डार्क दिखाया है, यानी सब्जेक्ट को एब्सोल्यूट ऊपर रखा है। कुडोस टू द एंटायर टीम, स्पेशली ऑफ कोर्स राइटर आप दोनों को, पर इवन स्टार दम लेके नहीं घूमते हैं हमारे धनुष। आई गेस उन्होंने भी ये एक्सेप्ट करके परफॉर्म किया। ब्रिलियंट कॉन्कॉक्शन हुआ है। अब रहमान साहब के बारे में कुछ बोलूंगा तो और भी छोटा लगूंगा भाई, मतलब ऑस्कर्स, रोजा, बॉम्बे, रॉकस्टार, जोधा अकबर और अब तेरे इश्क में इरशाद कमिल के लिरिक्स के साथ ब्यूटीफुल एक गाना धनुष ने खुद भी लिखा है। अगेन अनदर टैलेंट ऑफ धनुष, रिफाइंड बैकग्राउंड स्कोर्स, गिटार रिफ्स, स्ट्रिंग्स और फिर फाइनली गूज बम्स। बस फील करो। हेमल कोठारी, प्रकाश चंद्रा, एडिटिंग टाइट है 2 घंटे 20 मिनट के आसपास, लेकिन और 10 मिनट टाइट हो सकता था, बट प्रेजेंट, पास्ट, करंट, फ्लैशबैक्स सीमलेस किया है। What doesn't work? एक्सट्रीम वायलेंस। एक सीन शंकर इतना मारता है, गौर इतना अनकंफर्टेबल कर सकता है सेंसिटिव ऑडियंस को, बट आई गेस फ्लेवर ऑफ द सीजन भी तो वही है कमर्शियल सिनेमा में एज ऑफ नाउ, बट किसी किसी को डिस्टर्बिंग हो सकता है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का पोर्ट्रेयल या उसको ग्लोरीफाई बिल्कुल नहीं किया है फॉर श्योर, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोग इसे मिस इंटरप्रेट करेंगे। कबीर सिंह, एनिमल, उस टाइप के जोन में जा सकता है। सेकेंड हाफ लेंथ फील होता है अननेसेसरीली, कहीं कहीं पे स्ट्रेच्ड लगा, यानी अच्छा खाना शादी थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो वो आता है ना, अवॉइड किया जा सकता था वैसे वाले फीलिंग्स। लेकिन होल्ड ऑन, क्लाइमैक्स शॉकिंग, डिवाइड और एब्सोल्युटली पोलराइज करेगा, मतलब दो एंटायरली डिफरेंट विचारधारणा को प्रेजेंट किया है और सोचने के लिए छोड़ दिया है आप पे। यू चूज। ये वैसा सब्जेक्ट है उस रेस्टोरेंट की तरह कि वो सिंगल में मजेदार लगेगा लेकिन उसका चेन या फ्रेंचाइजी नहीं बनाया जा सकता। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वैसा रेस्टोरेंट पसंद है तो
यू लव इट। इतने खाने की बात हो गई, भूख लग गई। अगले फिल्म इन रिव्यू में मिलता हूँ।